नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। घरसाना को नगरपालिका घोषित करने के बाद राजनीतिक गलियारों में अब जल्द चुनावी दौड़ शुरू होगी। दरअसल उससे पहले दिवाली पर्व पर घरसाना की दशा और दिशा में बड़ा बदलाव लाने के संकल्प को लेकर युवा सोच के साथ राहुल अरोड़ा जनसेवा के उद्देश्य को लेकर उतरे। बता दें कि नगरपालिका चुनाव के राजनीतिक मैदान में हैं, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि राहुल अरोड़ा ने कोरोना काल में रोटी बैंक की स्थापना कर हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचाया था भोजन। वहीं कोरोना काल की उस संकट की घड़ी में राहुल अरोड़ा ने अपने जो कदम बढ़ाए उसके बाद से ही उन्होंने जनसेवा में अपनी भागीदारी निभाई, सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही राहुल अरोड़ा होने वाले नगरपालिका के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ क्षेत्र का विकास और जनसेवा का उद्देश्य लेकर वो चुनाव में उतरने वाले हैं। तो वहीं हर वर्ग के सहयोग और घरसाना की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने कहा है कि इस लक्ष्य को वो पूरा कर पाएंगे अगर जनता का प्रेम रहा तो। इसके साथ ही राहुल अरोड़ा ने घरसाना की जनता और देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। देखिए खास रिपोर्ट। अक्सर राजनीति के अंदर कुछ न कुछ बदलाव होते हैं और हर वक्त एक नई सोच क्षेत्र में जो है वो उपजती है, और ऐसे ही बदलाव को लेकर इन दिनों एक चेहरा, एक युवा चेहरा घरसाना की इस राजनीति में बड़ा ही छाया हुआ है। और वो चेहरा कौन है, क्या उस चेहरे का उद्देश्य है, इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं नई मंडी घरसाना और हम जानेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है और इस घरसाना की उभरती हुई राजनीति में आखिर मकसद क्या है। जी हाँ, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे, मेरे साथ मौजूद है राहुल अरोड़ा, इनसे हम आज बातचीत करेंगे। तो राहुल जी, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार रमेश जी। राहुल जी, इन दिनों अगर राजनीति की बात करें तो वैसे घरसाना की राजनीति तो हमेशा गर्म रहती है, लेकिन इन दिनों बड़े छाए हुए हैं, यहाँ बड़ी चर्चा का माहौल है। आखिर क्या है ये चर्चा, लाखों लोग इस समय जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी, चर्चा यही है कि इस बार नगरपालिका घोषित हुई है और चुनाव लड़ने का मन है। जो मेरे दोस्त चाहते हैं, सब चाहते हैं, तो जरूर लड़ेंगे। अच्छा, तो अगर आप सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राजनीति का अगर बैकग्राउंड की बात करें तो क्या राजनीतिक बैकग्राउंड किया है, कोई इससे पूर्व में आपने कोई कार्य किया है तो प्लीज़ वो बताएं। राजनीति से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, समाज सेवा मैं लगातार करता आया हूँ। जो रोटी बैंक संस्था का अध्यक्ष था वो राहुल अरोड़ा मैं ही हूँ। मैंने आज तक सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया है, तो बहुत से कम लोग मुझे जानते हैं। तो राहुल जी, सामने नहीं आए आप, मतलब उस कोरोना काल में जहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया तो आप मतलब एक पर्दे के पीछे रहे। देखिए, मुझे फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं था, लेकिन आज का टाइम ये हो गया कि लोग आपको जानते नहीं तो आपको मानते भी नहीं। और इसी पहचान को बढ़ाने के लिए मतलब और कुछ कर गुजरने की चाहत को लेकर आप नगर पालिका के इस चुनाव में। हाँ, मेरा कोई इससे पहले इरादा नहीं था। ये नगर पालिका घोषित हुई तो सबका मन है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, चुनाव चाहे नगर पालिका का हो या पंचायत राज का हो, हर एक उद्देश्य होता है व्यक्ति का कि मतलब कोई उद्देश्य लेकर चुनाव मैदान में। अगर आपके उद्देश्य की मैं बात करूँ तो आप क्या उद्देश्य लेकर आए? देखिए, मैं हर तरह से सक्षम हूँ। इस घरसाना ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, आप अगर मेरे पुराना जानते हो तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसने सब कुछ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि घरसाना में कुछ किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। अच्छा राहुल जी, अच्छा करने के लिए तो बहुत लोग आते हैं और बहुत से लोग आए हैं, तो क्या कुछ अच्छा करना चाहते हो, किस मतलब दृष्टि से इस घरसाना को देखते हो और इस घरसाना में क्या बदलाव लाना चाहते हो? देखिए रमेश जी, अपने सक्षम है। आज छोटा बजट है, कहीं कोई मिट्टी चाहिए, ईंटें चाहिए तो 5-10 लाख, 2 लाख, 3 लाख का बजट का इंतजार नहीं किया जाएगा। काम पहले गिराया जाएगा, बजट बाद में उठाया जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर राजनीति में कहीं ना कहीं जनता को सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि समस्याएं रहती है और जो जनता है वो अपने मुखिया के पीछे पीछे भागती है, लेकिन काम नहीं हो पाते। तो बजट नहीं होता, हम ऐसे ही नेता चुन लेते हैं जिसके पास बजट नहीं होता। अपने सक्षम है, मैं वही बता रहा हूँ कि घरसाना ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो हम करना चाहते हैं, घरसाना के लिए करना चाहते हैं। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर बात करें पार्टी की तो कौन सी पार्टी की विचारधारा लेकर आप आए हो, किस पार्टी के झंडे के नीचे जो है वो ये सपना पूरा करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहा हूँ, तो मेरा मानना यही है कि कांग्रेस से ही लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी, बिल्कुल जिताएगी। राहुल जी, युवा हो और एक युवा सोच लेकर आए हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है और इस पार्टी में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो मतलब नगर पालिका के चेयरमैन के सपने देखते हैं, तो कहीं इसको इस सामंजस्य को कैसे बिठाएंगे, क्योंकि सपने सभी देखते हैं और आप मतलब उभर कर आप सामने आ रहे हो। देखिए, जो बड़े लीडर हैं वो अपने साथ रहेंगे, अपने पार्षद के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात चेयरमैन की,
तो अगर 21 वार्ड बनेंगे तो 19 रात को चेयरमैन बन के ही सोते हैं। क्या बात है राहुल जी, बिल्कुल तमाम जनता भी ये देखे, बड़ी शानदार आपने बात कही है कि निश्चित तौर पर जो पार्षद का चुनाव लड़ता है तो वो निश्चित तौर पर चेयरमैन के लिए आएगा, और होना भी चाहिए राहुल जी, होना भी चाहिए। जब कुछ कर गुजरना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर एक चेयरमैन पद पर रहकर भी हम कर सकते हैं। तो मतलब जैसे मान लो आप चेयरमैन बन जाते हो और ये जनता आपको मौका देती है, तो घड़साना में से कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं, आपको लगता है जो पिछले लंबे समय से घड़साना जूझ रहा है? बरसात हो जाए तो पानी की निकासी नहीं होती। सबसे पहले तो बजट ही इस चीज़ का आएगा, नगर पालिका हमेशा देखती है तो ये निकासी का ही देखेगी पहले। अब नगर पालिका सी फेज़ की आए तो भी 3rd फेज़ की आती है, जो उसमें भी पहले निकासी का ही मैटर देखा जाता है। तो सबसे पहले निकासी ख़त्म हो गई, सही हो गया, तो ये सड़कें टूटनी भी बंद हो जाएंगी। घरों की सड़कें हो गई, ये निकासी पे ही बेटर करती है। सबसे मुद्दा पहला यही है। और जो मेरी समाज सेवा वो चलती आई है। मैं तो 1 साल पहले घड़साना छोड़ने वाला भी था, ये बहुत कम लोग जानते होंगे, जो मेरे साथ रहते हैं वो जानते होंगे। उसके बाद नगर पालिका जैसे घोषित हुई तो मेरे दोस्तों का ये मन था, पर परिवार का भी मन था कि चुनाव लड़ें, तो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा राहुल जी, फिर भी चलो आपका मकसद तो हमें पता चल गया है कि आप घड़साना में बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन फिर भी क्या उद्देश्य है? क्योंकि कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं, कोई पैसा कमाने के लिए राजनीति में आता है, कोई नाम कमाने के लिए, कोई कुछ अलग करने का। आप क्या कुछ उद्देश्य लेके आए? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं सक्षम हूँ। अब सक्षम का मतलब है कि मुझे इतनी पैसे की भूख तो है नहीं। अगर मेरे साइन की आपको ज़रूरत है तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं आपके घर पे आके साइन करके जाऊँगा। राहुल जी, विचार आपके बड़े नेक है, इरादे बड़े मजबूत है। अब तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि धरातल पर किस प्रकार से ये तमाम चीज़ें वो साबित होती हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी, धरातल पे अपने अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हार होती है तो भी अपने को स्वीकार है, हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। तो राहुल जी, अब अंत में दीपावली का पर्व है, घड़साना की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? तो सबको मैं हैप्पी दीपावली ही कहना चाहूँगा। तो इसके साथ बस हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो देखा आपने, आज हमारे साथ खास मुलाकात में रहे राहुल जी अरोड़ा। और आपको बता दूं, नई मंडी घड़साना नगर पालिका घोषित होने के बाद में राहुल अरोड़ा जी ने जो है वो फैसला लिया है कि इस बार नगर पालिका की बागडोर संभालेंगे। और घड़साना जो लंबे समय से विकास की कसौटी से कोसों दूर है, काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है ये इलाका, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक युवा के जहन में ये तमाम चीज़ें आ रही हैं कि इस बार कुछ बदलाव किया जाएगा, इस बार कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जिसे जनता याद करेगी और धरातल पर जो है वो करके एक नया इतिहास रचने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि जन सेवा करने वाले राहुल अरोड़ा इस राजनीति में कितना खरा उतर पाते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और इस पार्टी की विचारधारा इनको कहां तक लेके जाती है, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव में पता चलेगा कि किस करवट राजनीति बदलेगी। लेकिन फिलहाल जुड़े रहिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दीपावली पर्व